हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पीपल आल्सो कॉल इट GUI इन पाइथन। तो पाइथन में आप किस तरह से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो वो आप इन एग्जांपल्स में देखोगे। आज हम शुरू करेंगे विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिसमें हम एक यूजर नेम पासवर्ड के लिए बॉक्स बनाएंगे एंड वी विल बी हैविंग अ बटन फॉर लॉगिन। तो किस तरह से ये क्रिएट होता है, लेट्स सी। दिस प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ आवर 100 डेज कोडिंग चैलेंज। तो अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो, अगर आप पाइथन अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये 100 प्रोग्राम्स तो आपको फॉर श्योर करने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट इज सिमिलर और प्रोग्राम्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से क्रिएट होगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको इस पे काम करने के लिए एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है टिकिंटर लाइब्रेरी। राइट, सो नेम ऑफ द लाइब्रेरी इज दिस, टिकिंटर लाइब्रेरी। सो ये टिकिंटर लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल टिकिंटर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखना पड़ेगा। बिफोर इंस्टॉलिंग इट आप एक बार यूज करके देख सकते हो। आजकल लेटेस्ट जो पाइथन के इंटरप्रेटर्स हैं, यू गेट टिकिंटर एज अ एज एन इनबिल्ट लाइब्रेरी। ठीक है, सो मान लो कि आपके पास टिकिंटर लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है। आपको क्या क्रिएट करना है? आपको क्रिएट करना है यूजर नेम, उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड, उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो मैं पहले आपको दिखाई देती हूँ कि हम क्या बनाना चाहते हैं, देन वी विल बी क्रिएटिंग इट एक्चुअली। सो मैं बनाना चाहती हूँ कुछ ऐसी स्क्रीन जहां पर यूजर नेम के लिए एक बॉक्स आ रहा है। आई शुड बी एबल टू टाइप समथिंग इन दिस। पासवर्ड के लिए एक बॉक्स आ रहा है, आई एम एबल टू टाइप समथिंग इन दिस। और जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो वो यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करे। फिलहाल के लिए जब मैं लॉगिन पे क्लिक कर रही हूँ तो मैं सिर्फ उसको पीछे प्रिंट करवा रही हूँ। सो इट इज प्रिंटिंग द यूजर नेम, इट इज प्रिंटिंग द पासवर्ड। हम इसके ऊपर कंडीशंस लगा सकते हैं। जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हो, वी हैव डन इन दिस प्लेलिस्ट ओनली कि हम कैसे MySQL के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम MySQL में जाकर भी डेटा नेम, इस डेटा और इस पासवर्ड को चेक करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। सो व्हाटएवर ऑपरेशंस वी वांट टू परफॉर्म वी कैन डू दैट। ठीक है, पर अब ये बनेगा कैसे? ये बनेगा कैसे, इसके लिए आपको समझना क्या है कि यूजर नेम एक लेबल है, पासवर्ड एक लेबल है। सो टिकिंटर में क्या होते हैं? विजेट्स। विजेट्स मतलब ये टूल्स, ये लेबल, बटन, टेक्स्ट फील्ड, ये सब क्या होते हैं? ठीक है, सो जहां पर आप सिर्फ यूजर को टेक्स्ट दिखाते हो, उसमें यूजर कोई चेंज नहीं कर सकता, हम सिर्फ उसको शो कर रहे हैं। तो वो चीज जो होती है उसे कहा जाता है लेबल। जहां पर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड एंट्री। एंट्री दूसरी लैंग्वेजेस में हम इसे टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। पाइथन में के टिकेंटर में हम इसको एंट्री कहते हैं। एंड दिस इज योर बटन। ठीक है, अब आप इसको क्रिएट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप इंपोर्ट टिकेंटर कर लेंगे, या आप लिख सकते हैं फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट स्टार। इससे ये हो जाएगा कि आपको बार बार टिकेंटर डॉट करके नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट फंक्शन का नाम यूज कर सकते हैं। चेक फंक्शन पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहली लाइन आप यहाँ पे देखो क्या है, विन इज इक्वल टू टीके। अब ये विन की जगह पर आप कोई भी नाम लिख सकते हो। दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग अ विंडो। तो सबसे पहले वो जो विंडो बन के आ रही थी ना लॉगिन वाली, वो विंडो आपको क्रिएट करनी है। तो आप कुछ भी वेरिएबल का नाम दो, मैंने विन दिया है, यू गिव वॉट एवर यू वॉन्ट, इज इक्वल टू टीके। टीके इज अ प्री डिफाइंड डेटा टाइप, तो टी कैपिटल होगा, के स्मॉल होगा, राउंड ब्रैकेट उसके आगे आएगी। सो आपके पास एक टिकिंटर की विंडो बन जाएगी। अब हम पूरे कोड में अपनी जो विंडो है उसको विन लेबल से रेफर करेंगे। उसके बाद है विन डॉट जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या होता है कि जो भी विंडो होगी उसकी कुछ विड्थ होगी और कुछ हाइट होगी। तो वी नीड टू स्पेसिफाई कि उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। तो मैंने यहाँ पे कितनी ली है, 400 बाय 150 पिक्सल। आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जो चेंज करोगे उस साइज की विड्थ और हाइट आएगी। जब हम रन करते हैं तो ऑब्वियसली जो ड्रैग वाले बटन है उससे साइज चेंज हो सकता है, बट हम इनिशियल साइज यहाँ पर देंगे। देन आपको टाइटल में क्या चाहिए उसके, वो आप बता सकते हो। सो आप चाहते हो कि टाइटल में लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ आ जाए, तो विन डॉट टाइटल करके हम लॉगिन फॉर्म दे सकते हैं। हम इसके साथ और भी बहुत चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लाइक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, नंबर ऑफ अदर थिंग्स वी कैन गिव दैट यू विल लर्न एज वी विल प्रोसीड इन द वीडियोस, राइट? तो ये अभी बिल्कुल बेसिक विंडो आपके पास बन के आ गई। अब हमारे पास क्या काम है, हमें बनाना है यूजर नेम का लेबल और उसके आगे टेक्स्ट फील्ड। कैसे बनाएंगे? मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू लेबल। यहां पर विंडो, मतलब जो भी नाम आपने ये दिया होगा कि लेबल किस पे बनेगा, इस विंडो पे बनेगा। उसमें लिखा हुआ क्या दिखना चाहिए, यूजर नेम लिखा हुआ दिखना चाहिए। तो टेक्स्ट इज इक्वल टू यूजर नेम। सो हम लेबल नाम का विजेट क्रिएट कर रहे हैं, ये पहले से डिफाइंड है। कहां पे बन रहा है? विंडो में। दिखेगा क्या उसके ऊपर? यूजर नेम।
उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, नेम डॉट ग्रिड। अब ग्रिड क्या चीज है, देखो जो आपने विंडो बनाई है ना, जो हमने ज्योमेट्री की साइज दिया है, अब उसमें जो मैं बनाऊंगी यूजर नेम, टेक्स्ट फील्ड, बटन, वो कहाँ पे दिखेंगे, उसकी लोकेशन क्या होगी। तो उसके डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, जिसमें से सबसे इजी लेआउट समझने वाला जो है वो है ग्रिड। ग्रिड इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, है ना, जैसे टेबल होता है आपका। तो आप कहते हो कि भाई हम इसको बनाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ 3 रोज। तो मैं चाहती हूँ कि पहली रो पहले कॉलम में ये लेबल आ जाए। तो मैंने लिखा नेम डॉट ग्रिड रो इज इक्वल टू 0 कॉमा कॉलम इज इक्वल टू 0। तो जो आपकी फर्स्ट रो होगी उसमें आपके पास लेबल आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में। फिर आपने बनाया एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनेगा, एंट्री नाम के विजेट से। सो एंट्री लिखने का मतलब है आई एम गोइंग टू मेक दैट व्हाइट बॉक्स जिसमें यूजर टाइप कर सकता है। और वो भी कहां पर आना चाहिए, इस विंडो के अंदर। इसमें पहले से कोई टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने ये टेक्स्ट यहाँ पे नहीं दिया, तो वो ब्लैंक आएगा। अब इसको भी हमें बताना है कि कहां पर आना चाहिए। सो नेम टीएक्सटी डॉट ग्रिड, ये सेम रो पे आएगा लेकिन सेकंड कॉलम में आएगा। तो ये रो 0 कॉलम 0 पे है, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये रो 0 कॉलम 1 पे है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया पासवर्ड। पासवर्ड के लिए भी सेम, पहले लेबल बनेगा। लेबल में क्या लिखा हुआ आना चाहिए, पासवर्ड। अब ये सेकंड रो पे होगा, तो रो 1 हो गई, कॉलम 0, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर आपको एंट्री बनाना है, लेकिन एंट्री में क्या फर्क है इस बार, कि जो पासवर्ड वाला बॉक्स होता है उसमें जो हम टाइप करते हैं वो एज इट इज तो नहीं दिखाई देता ना, उसकी जगह पर कुछ मास्क्ड कैरेक्टर्स आने चाहिए। तो जो आप टाइप कर रहे हो वो सेम टू सेम नहीं आना चाहिए, वी शुड गेट सम मास्क्ड कैरेक्टर एट दैट प्लेस। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, शो इज इक्वल टू स्टार। आप स्टार भी लिख सकते हो, एट द रेट लिख सकते हो, जो सिंबल देना है दे सकते हो। तो पासवर्ड जब यूजर टाइप करेगा तो नॉर्मल अल्फाबेट्स की जगह पर स्टार का साइन आएगा। एंड इट शुड बी शोन इन रो 2 कॉलम 2, दैट इज रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1। यू कैन 0 से शुरू करते हैं। सो पहली रो में ये आ गया, सेकंड रो में ये आ गया। तीसरी रो में आपको बटन चाहिए, तो आपने यहाँ पर विजेट का यूज किया जिसका नाम है बटन। ये भी सेम विंडो पे चाहिए, इसके ऊपर लिखा हुआ आई लॉग इन। ये आपको कहाँ चाहिए, रो 4 कॉलम 0। रो 4 तो नहीं चाहिए हमें, 1 के बाद हम 2 पे ही दे रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा सा गैप देना चाहते हो तो रो 3 भी दे सकते हो, वैसे गैप ज्यादा आता है। ठीक है। सो वी गिव इट लाइक दिस। एंड ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जो लिखी है, ये क्या लिखी है, विन डॉट मेन यू। किंटर एक बार शो होके गायब नहीं होना चाहिए। वो जो दिख रहे हैं कंट्रोल्स वो दिखते रहने चाहिए फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। सो विंडो डॉट मेन लूप इज कि जब तक हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वो सेम कंटेंट जो है आपके पेज पे शो करता रहेगा, वो वहां से नहीं हटेगा। ठीक है, तो ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका जो कंटेंट है वो दिखेगा ही नहीं इसके ऊपर। फाइन। अब आती है बारी कि चलो डिजाइन तो हो गया, लेकिन जब बटन पे क्लिक हो तो करना क्या है। सो बटन के क्लिक पे क्या करना है, उसके लिए कमांड नाम का एट्रीब्यूट होता है। कमांड इज इक्वल टू चेक, मतलब अगर बटन पे क्लिक होता है तो चेक नाम के फंक्शन को कॉल करो। सो कमांड इज इक्वल टू चेक का मतलब है कि अगर इस बटन पे क्लिक हुआ तो कॉल अ फंक्शन विच इज नेम्ड एज चेक। तो मैंने यहाँ पर एक चेक नाम का फंक्शन बनाया हुआ है। इसमें मैं क्या चाहती हूँ कि यूजर नेम रीड करूं, पासवर्ड को रीड करूं। तो रीड करने के लिए वी हैव गेट मेथड। ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 वेरिएबल्स ले लिए, यूजर नेम पासवर्ड, इनका नाम आप जो चाहे ले सकते हो। आपने यहाँ पे एंट्री का नाम क्या दिया था, नेम टीएक्सटी। सो नेम टीएक्सटी डॉट गेट करूंगी तो जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने लिखा होगा वो मेरे पास इस वेरिएबल में आ जाएगा। सिमिलर वे pwd txt डॉट गेट करूंगी तो जो यूजर ने पासवर्ड लिखा होगा वो रीड होके पासवर्ड में आ जाएगा। यूजर नेम विल बी प्रिंटेड, पासवर्ड विल बी प्रिंटेड। सो दैट्स हाउ आर दिस कोड इज वर्किंग। तो आप ऐसे कुछ भी कोड रीड कर सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो। and whatever you enter, if you click on login, so it will call check और वो आपका यहाँ पर शो कर देगा। ये कंटेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि मेन लूप कॉल हुआ है। सो दैट्स वाई ये कंटेंट आपका यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है। सो दैट्स हाउ वी डिजाइन अ वेरी बेसिक कोड। अब इसमें इफ वगैरह हम लगा सकते हैं, कंडीशंस चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कुछ प्रिंट भी करा सकते हैं, बट दिस इज हाउ यू डू इट। सो आगे का काम आपका है कि आपको यहाँ पर इफ लगाना है, चेक करना है अपना एक एज्यूम यूजर नेम और पासवर्ड। अगर तो यूजर ने वही इनपुट किया है तो प्रिंट करा दो कि वेलकम टू द abc.com or whatever software name you want to write, else your username password is wrong, try again, some message like this you can show। ठीक है, तो वो आप कंप्लीट करेंगे, करने के बाद आप इसको पिक्चर क्लिक करेंगे और अपनी इंस्टा स्टोरी पे शेयर करेंगे AEC_computer_education पे टैग करके। सो
आई विल सी कि कौन सारे प्रोग्राम्स को कर रहा है और टैग भी कर रहा है. देयर वुड बी अ सरप्राइज गिफ्ट for the student who has completed all 100 programs by tagging AEC underscore computer underscore education on Instagram on the Insta stories. So that is it for this video. Channel को subscribe कर दीजिए, बिल्कुल free है, and you will learn number of coding languages here as well as the other theory subjects जो आपको BCA, BTech और BSc में पढ़ाए जाते हैं. And सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर द वीडियो एंड डू लाइक एंड डू टेल मी इन कमेंट्स कि कैसा लगा आपको टिकनकर यूज करके फॉर द फर्स्ट टाइम. That's it for this video. See you soon in the next one.